हेलो, वेलकम, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ईडीयू फेस्ट में। मैं सौरभ आपको बायो पढ़ाऊंगा। बायो में आज का सबसे पहला टॉपिक है अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो उसके बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि अमीबा का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे कि इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें ये, जैसा कि आप जानते होंगे, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। इसका कोई निश्चित आकृति आकार नहीं होता है। इसे आप माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, नॉर्मल आई से ये नहीं दिखाई देगा। दिखाएंगे आप, इसका स्ट्रक्चर कुछ अनिश्चित आकार का होता है। इसका कोई स्ट्रक्चर डिसाइड नहीं होता है कि किस तरह का होगा। जैसे ह्यूमन बींग होते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आप, दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, सर होता है। ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। जब मर्जी होती है इसके, ये अपने लेग्स बना लेता है, हैंड बना लेता है, जो चाहे वो कर सकता है। ठीक है। तो ये इसमें सबसे पहले इसके पार्ट्स की बात करेंगे तो इसमें एक सेंट्रल में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, जो इसका एक लाइक, जैसे कंप्यूटर में सीपीयू का कार्य होता है वैसे ही इसका कार्य होता है। जैसे हम लोग के पास ब्रेन होता है, उसी तरह से ही इसका न्यूक्लियस होता है, जो इसको नियंत्रित करता है। ये डिसाइड करता है कि इसे कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है। उसके अलावा इसके जो बाहरी लेयर होती है इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसलिए इसमें सेल मेम्ब्रेन सिर्फ पाई जाती है। तो उसमें और बात करेंगे इसके, तो इसमें वैक्यूल्स पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि बाहर से ये ऑब्जर्व करता है। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल्स पाए जाते हैं। और एंडोप्लाज्म, जो अंदर इसके द्रव्य पदार्थ लिक्विड भरा रहता है, तो उसे बोलते हैं एंडोप्लाज्म। और जो बाहर साइड को भरा रहता है, जो सेल मेम्ब्रेन के पास होता है, उसे बोलते हैं एक्टोप्लाज्म। उसके अलावा बात करेंगे हम, तो इसमें स्यूडोपोडियम पाए जाते हैं। स्यूडोपोडियम क्या होते हैं? स्यूडोपोडियम इसके लेग्स होते हैं, जो इसे ट्रेवल करने के कार्य में आते हैं। जो इसके शिकार होता है उसे पकड़ने के काम आते हैं, भोजन के लिए मुख्य रूप से कार्य में आते हैं। तो चलिए, इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। अमीबा में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। अमीबा में न्यूट्रिशन होलोजाइट होलोजाइट टाइप न्यूट्रिशन टाइप का होता है। अमीबा में न्यूट्रिशन होलोजोइक टाइप का होता है, जैसे कि मनुष्य में भी होता है। सेम यही प्रोसेस ह्यूमन बीइंग में भी होता है। उसमें सबसे पहले होता है इनिशिएशन, फिर होता है डाइजेशन, फिर होता है ऑब्जर्वेशन, असिमिलेशन, एजिग्नेशन। ये 5 स्टेप होते हैं जो न्यूट्रिशन में यूज होते हैं। तो सेम यही इस स्टेप में होता क्या है, सबसे पहले अमीबा, जो कि आप जानते हैं ये वाटर में रहता है, इसलिए जैसे ही अमीबा किसी फूड वैक्यूल्स को देखता है, बाहर से अपने शिकार को देखता है, तो वो उसकी ओर आगे को बढ़ता है। उसके मन में लालच आता है, आहा लड्डू फूटा। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है, उसको चारों ओर से अपने फूड वैक्यूल्स से चारों ओर से स्यूडोपोडिया से घेरने की कोशिश करता है। देखिए, ये जो आगे बढ़ते हुए ये जो है, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, इसको बोलते हैं फॉल्स लेग्स, ताकि ये भोजन को पकड़ने के कार्य में आता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही ये फूड वैक्यूल्स को अपने शरीर के अंदर लेता है, फिर उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में होता क्या है कि जो भी फूड वैक्यूल्स है उसमें जो भी न्यूट्रिशन पाया जाता है, उसे एंजाइम के माध्यम से वो उसे तोड़ देता है, और उससे जो आवश्यक पोषक तत्व है, न्यूट्रिशन है, उससे प्राप्त कर लेता है। एसिमिलेशन का मीन्स क्या होता है? एसिमिलेशन में जो भी उससे न्यूट्रिशन प्राप्त होता है उसको यूज करता है, अपने शरीर की वृद्धि के लिए यूज करता है, अपने बॉडी को ग्रो करता है यहाँ पर। उसके अलावा उसके बाद सबसे लास्ट में आता है एजिग्नेशन। एजिग्नेशन में होता क्या है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बचता है लास्ट में, उसे शरीर में एक किसी भी तरह से वो बाहर निकाल देता है। कहते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन जो है होलोजोइक टाइप का होता है। होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जो भी हमारा भोजन होता है, फूड होता है, उसको शरीर में डाइजेस्ट करने से लेके उसको न्यूट्रिशन प्राप्त करने तक के लिए यूज होता है।
और इसमें 5 स्टेजेस होती हैं जिनके थ्रू पूरा फूड का प्रोसेस कंप्लीट होता है। सबसे पहले आता है इनिगेशन, फिर आता है डाइजेशन, फिर आता है ऑब्जर्वेशन, फिर आता है असिमिलेशन, फिर आता है इशिगेशन। यही पांचों स्टेप ह्यूमन बीइंग में भी यूज होते हैं। हम लोग न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। में जानेंगे कि अमीबा अपना न्यूट्रिशन किस तरह से प्राप्त करता है। मैंने अभी आपको बताया अमीबा जो है साफ जल में रहता है, फ्रेश वाटर में रहता है। तो उसके पास जैसे ही कोई फूड पार्टिकल आता है या कुछ बैक्टीरिया वगैरह आता है तो वो उसकी ओर गति करता है, मतलब मोशन करता है अपने स्यूडोपोडिया के माध्यम से। मैंने बताया था अभी स्यूडोपोडिया मोशन के लिए यूज होता है। वो फूड पार्टिकल को देखता है, उसके मन में लड्डू फूटता है और वो उसकी ओर आगे बढ़ता है। फिर धीरे धीरे क्या करता है, वह अपने स्यूडोपोडिया जो होते हैं उनको फैलाता है और उस फूड पार्टिकल को शरीर के अंदर लेने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, डाइजेशन में वो उस फूड पार्टिकल को बॉडी के अंदर ले लेता है और उसमें एंजाइम्स के थ्रू काफ़ी प्रक्रियाएं होती है जिसके द्वारा जो हार्ड मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें इजी मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाता है, जिसके थ्रू आगे एब्जॉर्वेशन की प्रोसेस होता है। एब्जॉर्वेशन में होता क्या है, जो भी फूड्स में जो भी न्यूट्रिशन प्राप्त हुआ उसको एब्जॉर्ब करने का कार्य इसमें होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एसिमिलेशन में क्या होता है, जो भी हमारा न्यूट्रिशन प्राप्त हुआ उसका यूज हुआ। जैसे कि अमीबा हो गया, अमीबा ने अपनी ग्रोथ में यूज किया, जो वर्क किया उसमें एनर्जी लॉस हुई उसमें यूज किया गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है एसिग्नेशन, जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा, जो लास्ट में वेस्ट प्रोडक्ट बचा उसे बाहर शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को एसिग्नेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मुंह तो होता नहीं है ना कोई ऐसा पार्ट होता है जहाँ से वेस्ट मटेरियल बाहर निकल सके, इसलिए इसकी पूरी बॉडी से कहीं से भी फूड इंटर कर जाता है और कहीं से भी वेस्ट प्रोडक्ट जो है बाहर निकल जाता है। आ गया, देखिए एक बार फिर जल्दी जल्दी समझते हैं। सबसे पहले अमीबा है, अमीबा ने फूड को देखा, वो उसकी ओर आगे बढ़ा, अपने स्यूडोपोडिया को फैलाया और उस स्यूडोपोडिया ने इस फूड पार्टिकल को शरीर के अंदर ले लिया। फिर क्या हुआ, डाइजेशन में एंजाइम से प्रक्रिया हुई जिसके थ्रू शरीर में सारा न्यूट्रिशन प्राप्त हुआ। उसके बाद ऑब्जर्वेशन हुआ जिसमें शरीर में सारा न्यूट्रिशन प्राप्त होने के बाद सारा ऑब्जर्वेशन क्या क्या, चलिए एक बार फिर फटाफट से समझ लेते हैं। सबसे पहले अमीबा ने फूड पार्टिकल्स को देखा, उसके बाद अपने स्यूडोपोडिया से करके गति करके आगे बढ़ा, फिर उसके बाद अपने स्यूडोपोडिया को फैलाया और जो फूड पार्टिकल था उसे अपने शरीर के अंदर ऑब्जर्व कर लिया। और डाइजेशन, फिर डाइजेशन हुआ। डाइजेशन में होता क्या है, एंजाइम्स की प्रक्रिया होती है। हमारी बॉडी में भी कई सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जिनके द्वारा फूड मॉलिक्यूल को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स से तोड़कर सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदल दिया जाए ताकि बॉडी में इसका ऑब्जर्वेशन आराम से हो जाए। ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस आता है जिसमें कि जो भी फूड प्रोडक्ट था उससे जो एब्जॉर्ब किया हुआ। आई होप आपको न्यूट्रिशन इन अमीबा समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है ईडीयू फैक्ट्स की। जैसा कि आप जानते हैं अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या आपको पता है ये एक इमोर्टल ऑर्गेनिज्म भी है। इमोर्टल मतलब अमर। अमर किस लिए होता है, क्योंकि इसका ये कभी नहीं मरता। कभी नहीं मरता क्या, जब इसका जैसे मान लीजिए इसको बीच से 2 पार्ट्स में काट देते हैं, अगर इसका न्यूक्लियस दोनों पार्ट्स में रहा तो ये फिर से अपने स्ट्रक्चर बना लेगा। फिर उसको अगर 2 पार्ट्स में काट देंगे तो वो अपना स्ट्रक्चर बना लेगा, वो कभी नहीं मरेगा। इसीलिए इसे इमोर्टल ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे जब तक लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।